हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का। एनपीओ चल रहा था हमारा और क्वेश्चंस करे थे हमने, कुछ लाइव सेशन भी करा था हमने, उसमें डाउट्स भी बच्चों के आए थे। जिन बच्चों को लाइव सेशन अगर ज्वाइन करना हो, जो नहीं कर पा रहे हैं, तो वो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, वहाँ व्हाट्सअप कर सकते हैं मुझे, तो मैं उनको भेज दूँगा लिंक। आज हम कुछ क्वेश्चन और करेंगे टीएस ग्रेवाल बुक के। ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है आपको। ये 46 तो मेरी बुक में ये पुराना एडिशन है 2018 का। जो नए एडिशन होंगे उसमें आप टोटल से पता लगा लेना, 870760 टोटल होगा आरएनपी अकाउंट का, और इस तरीके के एवरेज। ये क्वेश्चन पहले आप लोग जल्दी से कॉपी कर लें, वीडियो को पॉज करके, और आंसर भी लिख लेना, हिंट मत लिखना आप, आंसर लिख लेना कैपिटल फंड, सरप्लस और बैलेंस शीट। ठीक है, इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ मैं। लिख लें आप लोग, ये क्वेश्चन लिख लें पहले अपनी कॉपी में। आप लोगों ने लिख लिया होगा क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन को समझा देता हूं एक बार, फिर स्टार्ट करते हैं हम करना। कैश इन हैंड इसमें ओपनिंग का गिवन है, ठीक है सर। सब्सक्रिप्शन गिवन है, डोनेशन गिवन है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट मिला है हमें 70,000 रुपये। चैरिटी शो से कुछ इनकम हुई है, मेडिसिन गिवन है, हॉनोरेरियम गिवन है, सैलरी, पेटी एक्सपेंस, इक्विपमेंट, चैरिटी शो पे खर्चा, और कैश इन हैंड क्लोजिंग का गिवन है। ठीक है, यहाँ तक। एडिशनल इन्फॉर्मेशन की अगर हम बात करें तो सब्सक्रिप्शन पे एडजस्टमेंट है सर, हमने टिक लगा लिया, आप भी लगा लो ऐसे, मैंने बताया हुआ तरीका आपको, टिक मार्क कर लेंगे हम। ये भी सब्सक्रिप्शन का एडजस्टमेंट है। स्टॉक ऑफ मेडिसिन, सर मेडिसिन पे टिक लगा लेते हैं, कंज्यूमेबल आइटम है बच्चे। कंज्यूमेबल आइटम मैंने बताया था, मेडिसिन, स्टेशनरी, आपका स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, ये वो वाला ट्रीटमेंट है। एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट, जरा आप देखो इक्विपमेंट अंदर है, हाँ सर अंदर भी है, तो इसको भी हमें एडजस्ट करना पड़ेगा इसमें। बिल्डिंग अंदर है, बिल्डिंग नहीं है सर, बिल्डिंग अंदर नहीं है, इक्विपमेंट था अंदर खाली। ठीक है, तो ये हमारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन हो गई जो हमने टेक मार्क कर ली है। पहले मैं आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन ही समझा दूंगा, उसके बाद हम बेसिक क्वेश्चन आगे करेंगे। आप लोगों ने ये लिख लिया होगा, जिसने नहीं लिखा है पहले इसको लिख लो, वरना फिर मैं क्वेश्चन हटा दूंगा यहाँ से, और मैं क्वेश्चन अपने आप पढ़ता जाऊंगा। आप लोगों को पता होना चाहिए कौन सा अमाउंट कहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, फॉर्मेट बनाएंगे आप लोग साथ साथ मेरे। सबसे पहले बनेगा इसमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st, डेट है इसमें मार्च 2018। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो डेट है, ये आपका फॉर्मेट बन रहा है। साथ साथ लिखें अभी आप लोग, फॉर्मेट मेरे साथ साथ बनाए, जब मैं बोल दो रुक जाए तो रुक जाएंगे आप लोग। ये आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इस तरीके से बनेगा। इनकम एक्सपेंडिचर, ठीक है बच्चों, ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है, फिर भी हम काम करते हैं ना, एक पेज पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर और क्लोजिंग बैलेंस शीट बना लेते हैं, ताकि थोड़ा अच्छे से हो जाए क्वेश्चन हमारा। ठीक है ना, ज्यादा हौस पौस ना हो, तो हम क्या करते हैं, ये बना लेते हैं ऐसे। ठीक है, अकाउंट्स में यही प्रॉब्लम है बच्चों कि क्वेश्चन बहुत बड़ा होता है। ठीक है ना, अब छोटा बोर्ड अगर मैं लगा भी लेता, आपको बोर्ड पे पढ़ाता, तो वो बोर्ड पे भी एक क्वेश्चन नहीं हो पाता, वो क्लासरूम वाला बोर्ड ही चाहिए होगा, बड़ा सा बोर्ड जिसपे हम सारी चीजें एक साथ बना लेते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको इसलिए नोटबुक पे इस तरीके से पढ़ा रहा हूँ, ताकि सारी चीजें हम एक बार में बना सकें। फिर बोर्ड पे क्या होता है, एक बनाओ फिर हटाओ फिर दूसरा बनाओ, छोटा बोर्ड। अब बड़ा बोर्ड तो हम यहाँ लगा नहीं सकते। तो बैलेंस शीट लॉकडाउन है, इसलिए बैलेंस शीट एज ऑन बनेगा ये क्लोजिंग पे 31 मार्च 2018, ये क्लोजिंग बैलेंस शीट है। बहुत ध्यान से इसको देखेंगे, क्लोजिंग बैलेंस शीट। ये एसेट साइड है और ये लाइबिलिटी साइड है। ठीक है सर, ये बन गए दोनों। वर्किंग नोट पे आते हैं। ये तो हमसे पूछा था उसने कि बनाने हैं ये हमें वर्किंग नोट। वर्किंग नोट में मैंने आपको बताया है कि आप आसान करने के लिए सब्सक्रिप्शन का जो है, जब ज्यादा एडजस्टमेंट्स होंगी तो सर सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना लेना, मैंने बताया हुआ है आपको। तो हम एक छोटा सा सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना लेते हैं। वैसे बिना अकाउंट बनाए भी हो जाएगा, लेकिन बना लेते हैं, इजी हो जाएगा हमारे लिए। सब्सक्रिप्शन अकाउंट
बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है बच्चे, क्योंकि आपको टेबल फॉर्म में दिया हुआ है सब कुछ, बहुत स्ट्रेट, और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है ऐसा क्वेश्चन। रुपीज में पर्टिकुलर नहीं लिख रहा है यहाँ, पता है आप लोगों को। सब्सक्रिप्शन अकाउंट में यहाँ क्या लिखते थे सर, आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग। इसका फॉर्मेट भी मैं बैलेंस बीडी बैलेंस कैरी डाउन करके नहीं लिख रहा है, ऐसे लिख दे रहा हूँ, वर्किंग नोट का पार्ट है। एडवांस बिगिनिंग यहाँ होता था सर बैंक अकाउंट, जितना भी टोटल रिसीव किया होगा हमने, टोटल याद रखना, टोटल, ये होता था आउटस्टैंडिंग एंड, ठीक है सर। यहाँ होता था एडवांस एंड, और इधर आ जाता था हमारा करंट ईयर का जितना हमें शो करना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। ये हो गया आपका सब्सक्रिप्शन अकाउंट। अभी बनाएंगे हम इसे, फॉर्मेट रेडी कर लिया हमने। वर्किंग नोट नंबर 1 वर्किंग नोट नंबर 2, ओपनिंग बैलेंस शीट बना लो बच्चे। क्यों बना लें सर ओपनिंग बैलेंस शीट, कैपिटल फंड निकालना है, कैपिटल फंड निकालना है, ओपनिंग बैलेंस शीट बना लें। अगर इन्फॉर्मेशन दी होगी तो ही बनती है ओपनिंग बैलेंस शीट। कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिसमें ओपनिंग बैलेंस शीट नहीं बनेगी, कैपिटल फंड वैसे ही पता लग जाएगा हमें, ठीक है। तो ओपनिंग बैलेंस शीट यहाँ पे हमें गिवन है, बिल्डिंग गिवन है, इक्विपमेंट गिवन है, तो उनकी वैल्यू गिवन है हमें, इसलिए हम ओपनिंग बैलेंस शीट बना रहे हैं, ठीक है। रुपीज एसेट लायबिलिटीज। डेट अगर इस पे लिखना चाहें तो आप लोग एज ऑन डेट लिख सकते हैं, इस पे 1 अप्रैल लिख लो आप लोग, कोई इशू नहीं है, ठीक है ना। 31 मार्च 2018 था ना, इस पे 1 अप्रैल 2017 लिख लो, ये ओपनिंग बैलेंस शीट हो गई, ठीक है। ये फॉर्मेट रेडी हो गया बच्चे, आप लोगों ने बना लिए होंगे उम्मीद करता हूँ मेरे साथ साथ। अब मैं क्वेश्चन करने जा रहा हूँ, अब जो एडजस्टमेंट एंट्री में करने जा रहा हूँ आप लोग नहीं लिखेंगे अभी, जब मैं बोलूंगा उसके बाद ही आप कॉपी करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं सब्सक्रिप्शन कर रहा हूँ आपका, बिल्कुल लिखना बंद कर देंगे अभी। सब्सक्रिप्शन वाला मैं आपको बता दे रहा हूँ, टोटल हमें रिसीव्ड हुआ है क्वेश्चन के अंदर, जो क्वेश्चन सब्सक्रिप्शन गिवन है 479960, 479960 ये रिसीव्ड हुआ है सर। फिर आपको सब्सक्रिप्शन ड्यू, बिगिनिंग का है 2400, ये लिख दिया डायरेक्टली है, ऑन लिखा हुआ है, एंड का है 2800। एक सेकंड, ड्यू 2400 यहाँ आएगा, सॉरी यहाँ पे नहीं, 2400 ड्यू आउटस्टैंडिंग है और 2800 एंड का है, ठीक है। इसके बाद आपका एडवांस में जो ले लिया है बिगिनिंग का वो 640 है, ये 640 था, ठीक है बच्चे, 640, और एंड का जो है वो 1000 है। बहुत ही सिंपल था, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो बिगिनिंग और एंड वाले अमाउंट है उनको ट्रांसफर कर देते हैं। पहले बिगिनिंग की बैलेंस शीट में आए तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, टोटल बाद में करेंगे। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन बिगिनिंग का कितना था, 2400। एडवांस सब्सक्रिप्शन बिगिनिंग का था 640। क्लोजिंग बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एंड का था 2800, ये रहा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 2800, ठीक है। और एडवांस सब्सक्रिप्शन एंड का कितना है, एडवांस सब्सक्रिप्शन एंड का था आपका, एडवांस सब्सक्रिप्शन 1000 रुपये, ये हमने ट्रांसफरिंग कर दी, ठीक है, सब्सक्रिप्शन की जहां जहां होनी थी। अब अमाउंट निकालते हैं। एक सेकेंड, इधर कितना है, 640 प्लस 479960, ये प्लस 2800, बहुत केयरफुली करना है, 483400, 483400 आ गया ये 483400 माइनस 2400 माइनस 1000, करंट ईयर का 4,80,000 आ गया बच्चों। इस पेज पे जो भी लिखा है वीडियो पॉज करके आप लोग लिख लें इसको जल्दी से, इस पेज का जो भी है, ठीक है, क्योंकि अगले पेज पे जा रहा हूँ मैं। लिख लिया होगा आप लोगों ने वीडियो पॉज करके, ये वाला वर्किंग नोट का जो पेज पे लिखा था, ये 4,80,000 हम आते हैं इधर आपका इनकम साइड में। इसको भी साथ साथ लिखिए मेरे जल्दी है, सब्सक्रिप्शन, पता लग गया आप तो, ये सब्सक्रिप्शन करंट ईयर का 4,80,000, और इधर जो लिखा हुआ है बैलेंस शीट में ये भी लिख लें आप लोग जल्दी फटाफट। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 2800 लिख लें आप आपका एसेट साइड में, और एडवांस सब्सक्रिप्शन 1000 लिख लें। ये सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड हमारा हो गया। अगला है आपका स्टॉक ऑफ मेडिसिन, तो हम मेडिसिन की ट्रीटमेंट कर लेते हैं, लिखेंगे आप लोग यहाँ पे साथ साथ लिखें, अब ये ज्यादा टफ नहीं है, आपको पता है मेडिसिन कंज्यूमेबल आइटम है। मेडिसिन गिवन है सर क्रेडिट में 305900, 305900,
हमने पढ़ा था मेडिसिन के ट्रीटमेंट में अगर क्रेडिटर्स की एंट्री होती थी तो उसको सेट ऑफ कराते थे और स्टॉक को सेट ऑफ कराते थे। तो ये पेमेंट मेड ड्यूरिंग द ईयर है कि हमने इतना पेमेंट करा, क्रेडिटर से रिलेटेड कोई एंट्री नहीं है, स्टॉक है सिर्फ। तो आप क्या करते थे, ओपनिंग का स्टॉक ऐड कर लेते थे क्योंकि आपने इसको यूज करा होगा करंट ईयर में। तो ओपनिंग स्टॉक आपने 88,100 ऐड कर लिया और क्लोजिंग में जो स्टॉक बच गया वो अगले साल यूज होगा तो उसे माइनस कर लिया। क्लोजिंग स्टॉक वो करंट ईयर का कंजम्पशन नहीं है। तो क्लोजिंग स्टॉक हमने 97,400 क्या कर लिया, माइनस कर लिया। नेट अमाउंट लिख लेते हैं 305,900 प्लस 88,100 माइनस 97,400 2,96,600 आ गए, 2,96,600। ठीक है। और मैंने बताया था आपको साथ साथ कि बैलेंस शीट भी बनानी है क्योंकि तो इनके जो स्टॉक हैं वो स्टॉक में जाएंगे, मतलब एसेट साइड में। तो यहां लिखोगे आप स्टॉक ऑफ मेडिसिन। कौन सी बैलेंस शीट है, क्लोजिंग बैलेंस शीट है सर। हाँ सर, क्लोजिंग है तो क्लोजिंग का लिख दो। ठीक है, 97,400 साथ साथ लिखो आप लोग। ये लिख लिया आपने, ये स्टॉक यहाँ पे, ओपनिंग का स्टॉक यहाँ लिख लो, स्टॉक ऑफ मेडिसिन ओपनिंग बैलेंस शीट में। बिल्कुल साथ साथ करेंगे, ऐसा नहीं है कि एक पूरा बना लिया फिर दूसरा बनाएंगे, नहीं, गलत हो जाएगा, फिर भूल जाएंगे हम लोग कि क्या रह गया क्या छूट गया। 88,100 ठीक है ना, साथ साथ एंट्री करेंगे हर जगह पे जहां की जिसकी एंट्री जानी है साथ में। ये भी हो गया सर स्टॉक ऑफ मेडिसिन। एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट है ओपनिंग में 2,12,000। आ जाओ आप ओपनिंग बैलेंस शीट में मेरे साथ, यहाँ पे इक्विपमेंट लिखो आप। क्या लिखो यहाँ पे, इक्विपमेंट। कितना है सर ओपनिंग में, 2,12,000 है। बहुत ध्यान से सुनेंगे, अब बिल्कुल लिखना आप बंद कर देंगे। ये लिख लो, इसको लिखने के बाद लिखना बंद कर देंगे। 2,12,000 आपका ओपनिंग का इक्विपमेंट है, क्लोजिंग का भी है और कुछ खरीदा भी है। अब यहाँ पे समझेंगे ध्यान से, मैं आपको बैलेंस शीट के अंदर ही बता दे रहा हूँ ट्रीटमेंट। दो तरीके हैं, या तो आप इसका अकाउंट बना लो, अकाउंट बनाओगे फिर एक और अकाउंट बनाएंगे, बहुत लंबा प्रोसीजर हो जाएगा। आप ऐसा समझो ना, जो इक्विपमेंट मेरे साथ ओपनिंग में था, ये इक्विपमेंट मैंने यहां लिख लिया, ओपनिंग में था सर। ओपनिंग में जो था वो क्लोजिंग में भी तो आएगा ना, 2,12,000। ठीक है सर, ये समझ गए हम। ड्यूरिंग द ईयर हमने खरीदा है, आप लोग देखो यहाँ क्वेश्चन में, ये रहा क्वेश्चन, ड्यूरिंग द ईयर इक्विपमेंट खरीदा है, ये रहा इक्विपमेंट 1,50,000 का। ड्यूरिंग द ईयर जो परचेज करा है इसकी डेट नहीं गिवन है, कोई बात नहीं, तो हमने यहाँ पे परचेज लिख लिया, मतलब एडिशन। 1,50,000 हमने और खरीदा, बहुत ध्यान से, 1,50,000 का हमने इक्विपमेंट और खरीदा है। ठीक है, तो आपका ये कितना हो जाना चाहिए, पहले 2,12,000 था सर। ठीक है, 2,12,000, 1,50,000 का और खरीदा, 3,62,000 हो जाना चाहिए था सर। 1,50,000 ही था ना ये, हाँ, ये 3,62,000 हो जाना चाहिए था। लेकिन बहुत ध्यान से फिर से आते हैं क्वेश्चन पे, क्लोजिंग वैल्यू कितनी, 3,16,000 है। ओह, कम है ये तो। क्या हुआ बाकी का अमाउंट, बेच दिया, क्या करा, आपका जो वैल्यू बैलेंस शीट में जाएगा वो कह रहा है वो 3,16,000 जाएगा। ठीक है, कुछ बताया नहीं है क्वेश्चन में कि 3,62 होना चाहिए था, लेकिन क्लोजिंग में कितना होना होगा, 3,16,000। तो बाकी की वैल्यू कहां गई, उड़ गई क्या, हवा में गायब हो गई? नहीं बच्चे, गायब नहीं हुई। आपने पढ़ा है अकाउंट में कि जो फिक्स्ड एसेट्स होते हैं हमारे, उनको हम यूज करते हैं और यूज करने पे उनकी वैल्यू कम हो जाती है। तो जब कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको नहीं, हो सकता है बेचा भी हो, मैं ये नहीं कह रहा बेचा हो, क्या पता, लेकिन कुछ भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, तो आप इसको डेप्रिसिएशन लेट करोगे। क्या लेट कर लोगे आप इसको, डेप्रिसिएशन। तो इसका डिफरेंस निकाल लोगे आप, 3,62,000 और 3,16,000, मतलब 46,000 का डेप्रिसिएशन है। कैसे आया सर ये, बैलेंसिंग फिगर, इसका और इसका डिफरेंस। ठीक है, यहां तक नहीं, अगर किसी को समझ आया एक बार और देखें आप लोग। इक्विपमेंट 2,12,000, परचेज जो करा ड्यूरिंग द ईयर उसमें ऐड कर लिया, ऐड करके 3,62 होना चाहिए, लेकिन क्लोजिंग की वैल्यू गिवन है 3,16। इसका मतलब कुछ अमाउंट हमारा डेप्रिसिएशन हो गया 46,000। जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट होता है सर वो यहां पर भी आता है, तो हमने इसको यहां पे लिख लिया, ये लो, टू डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट। आप लोग फालतू में अकाउंट बनाते में मेहनत ज्यादा लगती, होता यही। तो इक्विपमेंट का डेप्रिसिएशन हमने यहां लिख लिया 46,000। ठीक है यहां तक, ठीक है समझ गए। अब आ जाओ आप लोग, अगर नहीं लिखा हो तो पहले वीडियो पॉज करके इसको लिख लो पूरा आप लोग, ठीक है ना, इस वाली एंट्री को पूरा लिख लो वीडियो पॉज करके। मैं आता हूं बिल्डिंग पे। बिल्डिंग लास्ट एडजस्टमेंट है इसकी, बिल्डिंग ओपनिंग में है, ओपनिंग वैल्यू है बिल्डिंग की 4 लाख। ठीक है,
उसके बाद आपका क्लोजिंग वैल्यू है 380, पहले यहाँ पे लिख लें, ये ओपनिंग लिख लिया। अब आ जाते हैं इधर बिल्डिंग में भी सेम कॉन्सेप्ट, ये हमने बिल्डिंग लिख लिया, ओपनिंग वैल्यू है 4 लाख और क्लोजिंग वैल्यू कितनी होनी चाहिए वो क्वेश्चन में बता दिया है, 380 होना चाहिए। उसमें लिखा हुआ है ब्रैकेट में लेस डेप्रीसिएशन, तो हम समझ गए। यहाँ पे नहीं भी लिखा होता तो भी हमें पता था कि ये डेप्रीशिएट हो गया। तो सर ये 20,000 से डेप्रीशिएट हो गया बैलेंसिंग फिगर, ठीक है ना। 4 लाख ओपनिंग वैल्यू, क्लोजिंग में 380 होना चाहिए, तो 20,000 से क्या हो गया, डेप्रीसिएशन हो गया। इस डेप्रीसिएशन को यहाँ पे लिख लो आप, टू डेप्रीसिएशन। आप लोगों को आता है, मैं तो थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ, ठीक है ना, ये सब हम कर चुके हैं। डेप्रीसिएशन ऑन बिल्डिंग, स्टार्टिंग में मैंने बहुत स्लो पढ़ाया था क्योंकि जब मैं समझा रहा था, अब सारी चीजें हम कर चुके हैं तो थोड़ा सा हमें फास्ट होना पड़ेगा। 20,000, ठीक है। ये आपका बिल्डिंग तक हो गया, मतलब नीचे जितनी एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी सर वो सारी हमने कर ली है। अब बस हमें अंदर की एंट्री करनी है। अब मैं अंदर की एक एक एंट्री पढ़ता जा रहा हूं जो नहीं हुई है, आपने क्वेश्चन लिखा है अभी चेक करते जाना। सबसे पहले कैश इन हैंड लिखा हुआ है, ओपनिंग कैश होता है, तो हमने यहां लिख लिया कैश, ओपनिंग बैलेंस 71,300। फिर आपका सब्सक्रिप्शन हमने लिख लिया, डोनेशन है, उसके बाद डोनेशन पे पर्पज नहीं बताया है तो सर यहां लिख दो बाय डोनेशन। पर्पज नहीं बताया है तो रेवेन्यू हो गया, ये जनरल पर्पज हो गया, मतलब 1,45,000, 1,45,000, ठीक है। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, हमने यहां लिख लिया बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट हमने लिख लिया यहाँ पे 70,000। जरा चेक कर लो एक बार क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट गिवन है क्या, नहीं है सर, इन्वेस्टमेंट तो कहीं गिवन नहीं है। अगर गिवन होता तो फिर हम एक्रूड इंटरेस्ट वगैरह चेक करते कि जितना मिला और जितना मिलना चाहिए था तो कितना हुआ। इसका मतलब ये कह रहा है फुल ईयर लिखा हुआ है यहाँ पे, पहली बात यहाँ लिखा था फुल ईयर, ये पूरे साल का इंटरेस्ट है, ठीक है, बट इन्वेस्टमेंट नहीं गिवन है। लेकिन इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि जब तक इन्वेस्टमेंट नहीं होगी तो फिर हम कैसे करेंगे। अभी हम देखेंगे इन्वेस्टमेंट कहां से पता लगाएंगे। छोड़ो अभी इसको, आगे आ जाओ। प्रोसीड फ्रॉम चैरिटी शो, यहां लिख लो प्रोसीड फ्रॉम चैरिटी शो। प्रोसीड फ्रॉम चैरिटी शो 104,500, 104,500। उसके बाद पेमेंट साइड में आ जाते हैं, मेडिसन हो गया, होनोरेरियम लिख लेते हैं, मेडिसन कर चुके हैं हम। होनोरेरियम आपका 90,000। होनोरेरियम के बाद आपका सैलरी, सैलरी पे कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं है, 2,75,000, ठीक है, ये 2,75,000 है। इसके बाद पेटी एक्सपेंस, पेटी एक्सपेंस, अब ये मैं डायरेक्ट लिखते जा रहा हूँ ना, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, 4,610, कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन। इक्विपमेंट कर लिया, एक्सपेंस ऑन चैरिटी शो, एक्सपेंस ऑन चैरिटी शो, चैरिटी शो का 7,500। ये दोनों को सेट ऑफ करा के भी दिखा सकते थे, मैंने बताया हुआ दोनों तरीके, ठीक है। एक्सपेंस ऑन चैरिटी शो हो गया आपका। क्लोजिंग कैश, यहाँ आ जाते हैं नीचे क्लोजिंग कैश पे, कैश इन हैंड 37,750, ठीक है। इतना कर लिया हमने, सब कुछ कर लिया, लेकिन आंसर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा आंसर बच्चे? अभी क्योंकि आपने जो इंटरेस्ट कमाया है इन्वेस्टमेंट पे, उसके लिए कुछ इन्वेस्टमेंट भी रही होगी आपकी, ओपनिंग में भी रही होगी और क्लोजिंग में भी रही होगी इन्वेस्टमेंट। एक मैं डायरेक्ट तरीका आपको बता देता हूं, मैंने लाइव क्लास में कराया भी था, ये जो लाइव सेशन हुआ था हमारा, उसमें मैंने बताया भी था, ऐसा ये क्वेश्चन था जिसमें इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करी थी। तो 70,000 का हमने इंटरेस्ट कमाया है, जो कि कितना परसेंट है, 7% है सर। जब ये 7% के इक्वल है, अगर हम इसको 7% से डिवाइड कर दें तो ये 100% के इक्वल हो जाएगा। करो देखो आप, 70,000 डिवाइडेड बाय 7%, बिल्कुल सर 10 लाख हो गया, और 10 लाख का 7% 70,000 ही होता है। बहुत बढ़िया, ठीक है। ये तरीका अगर किसी को नहीं समझ आया हो तो एक तरीका और बताया था मैंने आपको, छोटा वाला बच्चों वाला तरीका जो था, आप लेट कर लो इन्वेस्टमेंट, आप इन्वेस्टमेंट को एक्स मान लो, तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, जो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट होगा वो एक्स का 7% हो जाएगा, और इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट हमें पता है 70,000 है, तो ये इज इक्वल टू एक्स इंटू 7/100, तो ये एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 70,000 इंटू
100 ऊपर चला गया, 7 नीचे आ गया, वही काम जो ऊपर करा था हमने, 10 लाख आ जाएगा। दोनों तरीके ठीक है। ठीक है, आप ऐसे कर लो लंबा प्रोसीजर या ऐसे कर लो। 10 लाख ये ओपनिंग में है तो ये क्लोजिंग में भी रहेगा, ऐसा नहीं है कि ये ओपनिंग में है तो क्लोजिंग में नहीं होगा। इन्वेस्टमेंट है ना बच्चे, तो उतना ही अमाउंट, क्योंकि इंटरेस्ट तो कोई एक्रूड है नहीं, तो 10 लाख का इन्वेस्टमेंट क्लोजिंग में भी आ जाएगा। ये आ गया। अब बस हमें टोटलिंग करनी है। ठीक है, सबसे पहले हम बंद करते हैं ओपनिंग बैलेंस शीट को। 10 लाख 71,300, 4 लाख 2,12,000, 88,100, 2,400, 17 लाख 73, 1 मिनट, 17,73,800, 17,73,800, इसमें से 640 कर लो माइनस, यह आ गया सर हमारा 17,73,160। बिल्कुल ठीक आ रहा है, आपने आंसर नोट करा होगा। कैपिटल फंड, ये आपका कैपिटल फंड आ गया। कैपिटल फंड बैलेंसिंग फिगर 17,73,160, एकदम करेक्ट है ये। ठीक है, आप लोग देख लो ये लो बुक, ये रहा आंसर 17,73,160। सरप्लस 59,790 आना चाहिए, निकालते हैं सरप्लस भी। ठीक है, आप लोग वीडियो पॉज करके ये वाला टोटल लिख लो, फिर मैं अगले पेज पे आ जाता हूँ ताकि ये पेज दोबारा हमें ना देखना पड़े। ये भी लिख लेना आप लोग ये सारा। ठीक है, इसको आते हैं सरप्लस पे, आते हैं टोटलिंग करते हैं। ये वाली साइड ज्यादा है, 4,80,000, 1,45,000, 70,104,500। यह आ गया सर 7,99,500। ठीक है, 7,99,500। इसी टोटल को यहाँ लिख लिया 7,99,500। ये सरप्लस आ जाएगा यहाँ पे। आप देख लेना कि कौन सी साइड ज्यादा है, जरूरी नहीं है ऐसे लिख दोगे हमेशा, पहले चेक कर लेना। ये वाली साइड ज्यादा है मुझे पता है, माइनस 2,96,600 माइनस 46,000 माइनस 20,000 माइनस 90,000, 2,75,000 एंड 4,610 माइनस 7,500, 59,790। यही था आंसर, 59,790। ठीक है बच्चों, ये लिख लेंगे, आप लोगों ने लिख लिया होगा। बैलेंस शीट पे आते हैं। ये बैलेंस शीट, कैपिटल फंड लिखना होता है यहाँ पे। कैपिटल फंड आया था हमारा 17,73,160। तो हमें इसमें प्लस कर देना है सरप्लस 59,790, 59,790 प्लस 17,73,160, 18,32,950। टोटल करेंगे दोनों साइड का, तो इसमें 1,000 प्लस कर दिया तो ये हो गया 18,33,950। ठीक है, इधर का भी कर लेते हैं। टोटल 2,800 प्लस 97,400 प्लस 3,16,000 प्लस 3,80,000, 37,750। ठीक है, 10 लाख। 10 लाख में कितने 6 जीरो, 18,33,950, 18,33,950। जरी सी भी गलती हुई क्वेश्चन गलत हो जाएगा पूरा, इसलिए मैंने आपको बोला कि आप लोग साथ साथ एंट्री करते रहें। कि अगर आपने सोचा पहले हम ये बना लें फिर हम ये बना लें, तो कुछ ना कुछ हम भूलने के चांस है। ऐसे गलत नहीं है वो तरीका, बट कुछ ना कुछ भूलने के चांसेस बढ़ जाते हैं हमारे। इसको आप लोग जल्दी से लिख लो, फिर एक क्वेश्चन हम और करते हैं, क्योंकि बहुत लंबे लंबे क्वेश्चन है, 25-25 मिनट लग रहा है एक क्वेश्चन कराने में, तो 2 ही क्वेश्चन शायद हो पाए। कर लें आप लोग इसको। ये आप लोगों ने कर लिया होगा। मेरी बुकलेट का 39 जो क्वेश्चन नंबर है ना, लास्ट क्वेश्चन जो मेरी बुकलेट है जो मैंने आपको दी है, उसका क्वेश्चन हो जाएगा आपसे। ऐसा ही क्वेश्चन है वो लगभग होते हैं। ठीक है, आप लोगों को ट्राई कर लेना। हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोग जल्दी से फटाफट लिख लो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी। ये दिख रहा होगा आपको, यहाँ 42 नंबर लिखा हुआ है इस पर। ये पूरा आपका रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट है। 3 एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। एनसीईआरटी का मॉडिफाइड क्वेश्चन है, मतलब एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इसको मॉडिफाई करके
दिया हुआ है आंसर इसका, सरप्लस इतना आएगा, कैपिटल फंड ये, और टोटल बैलेंस शीट का 7,21,000 है। ठीक है, आपने लिख लिया होगा इसको वीडियो पॉज करके। मैं बनाना स्टार्ट करता हूं। ठीक है, ये पूरा क्वेश्चन है आपका, इसको करना स्टार्ट करता हूं। फॉर्मेट बनाएंगे साथ साथ जल्दी। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, इनकम एक्सपेंडिचर। ठीक है, यहां तक आ जाएगा ये, मान लो आपका बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2018। इस क्वेश्चन में ध्यान से बहुत देखो आप, क्या एसेट्स की ओपनिंग वैल्यू गिवन है? मैंने आपको क्वेश्चन लिखवा दिया था, एक बार दिखा देता हूं। आप लोग देखो जरा, क्या इसमें एसेट्स की ओपनिंग वैल्यू गिवन है कहीं पर? आपका एसेट्स, फर्नीचर अंदर तो है सर, इन्वेस्टमेंट अंदर है, लेकिन ये ओपनिंग नहीं होता ना। अंदर का मतलब ड्यूरिंग द ईयर खरीदा है, नीचे नहीं है सर, ओपनिंग वैल्यू एसेट्स की है ही नहीं। तो जब एसेट और लायबिलिटी की ओपनिंग वैल्यू ही नहीं है तो फिर हमें बैलेंस शीट बनाने की क्या जरूरत है? नहीं बनेगी बैलेंस शीट ना। हम कैपिटल फंड ऐसे निकाल देंगे बिना, मतलब बैलेंस शीट नहीं बनाएंगे, हम वैसे ही कैलकुलेट कर लेंगे लॉजिकली। वो कैसे होगा मैं आपको बता दूंगा अभी। ठीक है, तो एक काम करते हैं, या आप लोग अगर बनाना चाहो तो बना लो बैलेंस शीट, तो थोड़ी बहुत 2-3 इंफॉर्मेशन तो है ही। ठीक है ना, बना ही लेते हैं। ये लोग कैश दे रखा है ओपनिंग का, ठीक है, तो वर्किंग नोट में ओपनिंग बैलेंस शीट बना लेते हैं। जो कुछ होगा वो लिख देंगे बस, ज्यादा कुछ नहीं है। ओपनिंग बैलेंस शीट, रुपीज एसेट्स लायबिलिटी। सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सब्सक्रिप्शन की कोई एडजस्टमेंट ही नहीं है इस क्वेश्चन में। एडिशनल इंफॉर्मेशन सब्सक्रिप्शन की नहीं है हमारी, तो हम सब्सक्रिप्शन अकाउंट नहीं बनाएंगे इस बार। ठीक है, हम सबसे पहले बैलेंस बीडी है, कैश हमारा है, कैश इन हैंड 1,15,000। हम इसको लिख लेते हैं, कैश इन हैंड 1,15,000। ये बैलेंस ब्रॉट डाउन कैश का, और कैश एट बैंक, कैश एट बैंक का भी बैलेंस ब्रॉट डाउन गिवन है हमें ओपनिंग का आपका 1,26,000। ठीक है, हमने ये ओपनिंग बैलेंस लिख लिया पहले। अब हम एडजस्टमेंट्स पे टिक लगा लेते हैं। अब देखेंगे जरा, एडिशनल इंफॉर्मेशन पे टिक लगा लेते हैं। इंश्योरेंस पे है सर, ये रहा इंश्योरेंस। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 11,000 एक्रूड है, रिसीव्ड नहीं हुआ अभी, तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट यहां पे था, तो इस पे होगा आपका इफेक्ट। रेंट 6,000, सैलरी 9,000 एंड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस 10,000 आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च 2018। एंड में जो रेंट है वो आउटस्टैंडिंग है, रेंट एंड टैक्स में चला गया। सैलरी आउटस्टैंडिंग है, सैलरी में आ गया। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, तो ये एडवर्टीजमेंट में आ गया। ठीक है, ये इतनी एडिशनल इंफॉर्मेशन हमें गिवन करते हैं। सबसे पहले इंश्योरेंस पे बहुत ही ध्यान से, इंश्योरेंस पेमेंट साइड में कितना अमाउंट है इसका? कितना है सर पेमेंट साइड में? ऊपर से कितने नंबर पे है? 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 20,000 है ये इंश्योरेंस का अमाउंट है। नीचे लिखा हुआ है इंश्योरेंस प्रीमियम पेड इन एडवांस फॉर 3 मंथ। बच्चे कह रहे हैं ठीक है सर 3 महीने का एडवांस पे है, तो इसका मतलब हमारा अकाउंटिंग ईयर जो होता है वो 12 महीने का होता है, तो 3 महीने का ज्यादा पे कराया तो मतलब 15 से डिवाइड कर दो, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, गलत।
आप सही कह रहे हो, होना यही चाहिए कि 3 महीने का एडवांस है तो 12 + 3 15 से डिवाइड होना चाहिए। लेकिन आप याद करो वो 11वीं क्लास कि इंश्योरेंस वाला केस बताया था मैंने, इसको अलग कर दो। मैंने कहा था सारी चीजों से इंश्योरेंस को अलग रखो आप। इंश्योरेंस जनरली 12 महीने के लिए ही पे होता है, अब वो किसी भी डेट से हो, चाहे वो 1 अप्रैल से हो तो वो 31 मार्च तक माना जाएगा, अप्रैल के बाद वो 1 मई से होगा तो फिर वो आगे तक माना जाएगा। वो किसी भी डेट से होगा, वो 12 महीने के लिए ही जनरली पे होता है। मैंने आपको बताया था कि इंश्योरेंस का जब भी कभी आपके पास कोई केस आएगा और आपको उसका प्रीपेड अमाउंट कैलकुलेट करना है तो आप क्या करेंगे, उसे हमेशा 12 से ही डिवाइड करेंगे, चाहे वो अप टू लिखा हो, चाहे आपका फॉर द ईयर लिखा हो या कुछ भी लिखा हो, ठीक है। तो वो जनरली 12 महीने के लिए ही पे होता है, तो और 3 महीने का एडवांस पे हो गया है। इसका मतलब जो इंश्योरेंस है वो हमने अप्रैल मई जून के बाद मतलब जुलाई, 1 जुलाई से पे करा। 1 जुलाई से जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ठीक है, अप्रैल मई जून, हमने 30 जून तक का पे कर दिया। तो हमें कब तक का करना था, मार्च तक का। तो अप्रैल मई जून 3 महीने का हमने एडवांस पे कर दिया। लेकिन वो कब से पे हुआ है, 12 महीने का ही होगा हमेशा, ठीक है। तो आपका ये कितना निकल जाएगा, 20,000। ये पता है आप लोगों ने इंश्योरेंस करा है फाइनल अकाउंट में। 20,000 डिवाइडेड बाई 12 इंटू में 3, 4,999.99 आ रहा है। इसको 5,000 ले लेते हैं, ठीक है, 5,000 ले लेते हैं। तो यहाँ पे आपका 15,000 बच जाएगा। एडवांस का एंड का है, ये प्रीपेड इंश्योरेंस एंड का है तो एसेट हो जाएगा आपका। आपने एसेट साइड में लिख लिया प्रीपेड इंश्योरेंस, करंट ईयर का है, 5,000 रुपए एसेट हो गया, ठीक है। इंश्योरेंस हो गया सर। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट पे आ जाते हैं, ये इनकम की ट्रीटमेंट है। पहले मैं एडिशनल इंफॉर्मेशन करा दे रहा हूं सारी। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट हमें मिला था 45,000 और कुछ एक्रूड है, तो जितना एक्रूड होता है उसको ऐड कर लेते हैं। 11,000 रुपए एक्रूड है जो कि रिसीव्ड नहीं हुआ। करंट ईयर की इनकम है, इनकम ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। 45,000 प्लस 11,000 56,000, ठीक है सर, ये 56,000 आ गया। जो एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है वो भी एसेट होता है। इनकम ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, एक्रूड इंटरेस्ट 11,000, ठीक है। तीसरे पे आते हैं, रेंट। 3 अलग अलग एडजस्टमेंट है इसमें। रेंट हमने जो पे करा है वो 32,000 पे करा है। कुछ करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग रह गया था, प्लस कर दिया हमने आउटस्टैंडिंग एंड 6,000 रुपए, 38,000 हो गए। आउटस्टैंडिंग रेंट क्लोजिंग बैलेंस शीट में 6,000 रुपए, ठीक है। इसके बाद सैलरी आपने यहां पे लिखी टू सैलरी। सैलरी हमने पे करी है 60,000। ये भी कुछ आउटस्टैंडिंग रह गई है, ड्यू रह गई है एंड की 31 मार्च 2018 की 9,000 रुपए, तो ये 69,000 हो गए, ठीक है, ऐड कर दिया हमने। और आउटस्टैंडिंग सैलरी लायबिलिटी में भी लिख दिया हमने 9,000 रुपए क्लोजिंग बैलेंस शीट में, ठीक। इसके बाद आपका एक और है एडवर्टीजमेंट पे। हमने यहां लिखा टू एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट पे हमने पेमेंट करी है, 1 मिनट, सैलरी 60 है, प्रिंटिंग 6 है, पोस्टेज 3 है, 45,000। एडवर्टीजमेंट का 45,000 है प्लस आउटस्टैंडिंग एंड ये है 10,000, तो ये 55,000 हो गया। और आपका यहाँ पे आउटस्टैंडिंग एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस 10,000, ठीक है। ये पता है आपको, जितने भी करंट ईयर के अमाउंट ड्यू रह जाते हैं वो करंट ईयर का ही खर्चा होता है, एक्सपेंस ड्यू बट नॉट पेड, तो हमें उसे ऐड कर लेना होता है और अपनी लायबिलिटी साइड में शो कर देना होता है। ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन जितनी थी नीचे 1 2 3 वो सारी हो गई। अब अंदर से करना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वेश्चन अंदर से बैलेंस बीडी हम लिख चुके हैं। डोनेशन का पर्पज नहीं बताया है तो उसको रेवेन्यू मान लेंगे, मतलब जनरल मान लेंगे। डोनेशन का पर्पज नहीं बताया है, 90,000 रुपए। सब्सक्रिप्शन है आपका डायरेक्टली दिया हुआ है, कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं है, ना अंदर ना बाहर, तो 4,28,000 ये सब्सक्रिप्शन हो गया। इसके बाद आपका लेगेसी है। लेगेसी बहुत ध्यान से बच्चे, लेगेसी को आपको कैपिटल में लिखना है बैलेंस शीट में। लेगेसी
मैं बताऊंगा अभी इसका, मैंने बताया भी था। लेगेसी कुछ क्वेश्चन में जो नया एडिशन है टीएस ग्रेवाल के, लेगेसी को इनकम एंड एक्सपेंडिचर में दिखाया हुआ है। 1-2 क्वेश्चन होंगे, मेरे पास है नहीं वो नई बुक, वो गलत है लेकिन तरीका, ठीक है ना। लेगेसी को हमेशा आपको कैपिटलाइज करना है जब तक क्वेश्चन में कुछ ना बोला हो। तो लेगेसी हमारा देखना, इसका आंसर आ भी जाएगा आपका, क्योंकि ये लेगेसी यहीं जाता है। 1,80,000। फिर आपका इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट हो गया सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, ठीक है। ये सेल ऑफ न्यूज़पेपर या ओल्ड न्यूज़पेपर 2000। इधर से आते हैं आपका एक्सपेंडिचर में चैरिटी, छोटा ना पड़ जाए फॉर्मेट कहीं। चैरिटी 1,15,000। रेंट हो गया, सैलरी हो गया, प्रिंटिंग जो कर दिया है मैंने उनको नहीं लिख रहा मैं ना दोबारा। प्रिंटिंग आपका 6,000। प्रिंटिंग के बाद पोस्टेज, पोस्टेज आपका 6,000 के बाद है 3,000, ठीक है। एडवर्टीजमेंट हो गया, इंश्योरेंस हो गया, फर्नीचर एसेट है, इन्वेस्टमेंट एसेट है। आ जाओ जरा बैलेंस शीट में। फर्नीचर ड्यूरिंग द ईयर खरीदा है हमने 2,16,000 का। इन्वेस्टमेंट करी है हमने ड्यूरिंग द ईयर, इन्वेस्टमेंट करा है हमने 2,30,000 का, 2,30,000। बैलेंस कैरिड डाउन, क्लोजिंग कैश एसेट साइड में 99,000। और आपका बैंक का बैलेंस एसेट साइड में 1,60,000, ठीक है। ये अंदर की भी एंट्री सारी सब कुछ हो गई, बस अब हमें आंसरिंग करनी है। तो हम निकालते हैं आंसर। आप लोग इसको वीडियो पॉज करके ये पूरा लिख लें पहले जल्दी से, ठीक है। फिर ये नीचे का भी आप देख लेंगे, थोड़ा सा ये भी लिख लेंगे, ठीक है। ये लिख लेने के बाद मैं आता हूं आगे। इसको बंद करते हैं पहले। 1,15,000 और 1,26,000, 2,41,000 आ गया। कैपिटल फंड तो डायरेक्ट आ गया, ये दिया हुआ था। मैंने बताया था ना आपको, ये नहीं भी बनाते हैं हम, ऐड करके भी निकाल लेते हैं। और ये आ गया हमारा कैपिटल फंड। बैलेंसिंग फिगर 2,41,000। ये देखो आप लोग, ये रहा 2,41,000 कैपिटल फंड आ गया, ठीक है। हाँ तो ठीक है, दिख गया। अच्छा कितना आना चाहिए सरप्लस? 275। चेक करते हैं, ये आ गया। हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर पे 56,000, 90,000, 4,28,000, 2,000, 5,76,000। ये हमने यहाँ पे टोटलिंग कर लिया है। थोड़ी सी जगह छोड़ देते हैं बस। 5,76,000, 5,76,000 माइनस करते हैं जरा इनमें से। माइनस 15,000, 38,000, 69,000, 55,000, 1,15,000, 6,000, 3,000। बिल्कुल सही आ रहा है। 2,75,000, 2,75,000 ये सरप्लस आ गया। बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। लिख लिया होगा आप लोगों ने, नहीं लिखा है तो लिख लें इसको। इसके बाद आपका यहाँ पे कैपिटल फंड लिखना होता है हमें क्लोजिंग बैलेंस शीट में। कैपिटल फंड कितना आया था हमारा? 2,41,000। और इसमें ऐड कर देना होता है हमें सरप्लस। सरप्लस ऐड कर देना होता है। सरप्लस कितना आपका आया है? 2,75,000। जरा इन दोनों को ऐड कर देते हैं। 2,75,000, 2,41,000, 5,16,000। अब जरा टोटल करते हैं। 5,16,000 प्लस 1,80,000 प्लस 10,000 प्लस 9,000 प्लस 6,000। बैलेंस शीट का टोटल ये रहा आपका 7,21,000, ठीक है। और ये आ रहा है कैलकुलेटर पे कितना? 7,21,000, ठीक है। 7,21,000 ये आ गया आपका 7,21,000। अच्छा ये डायरेक्ट लिख दिया। कर लो उतना ही आना है। ये लो 5,000 प्लस 11,000, 2,16,000 प्लस 2,30,000, 99,000, 1,60,000, 7,21,000 आ गया,
लिख लें आप लोग। टाइम 40 मिनट हो गया है, क्योंकि 50 मिनट से ज़्यादा का वीडियो नहीं बनता है इसमें, तो अगला क्वेश्चन कराने का फ़ायदा नहीं है अभी कोई। थोड़े हिंट बता देते हैं आपको बस, ठीक है। जैसे कि ये लिख लेना आप लोग। होमवर्क दिया हुआ है मैंने ये किताब में से आपको। ये जो 39 क्वेश्चन है ये इस तरीके का आप देख रहे हैं, वैसे ही जैसे मैंने भी कराया था इससे पहले वाला जो क्वेश्चन जो कराया था, इस तरीके की ही टेबल बना के एडजस्टमेंट दी हुई है, ठीक है ना। सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना लेंगे, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी कंज्यूमेबल आइटम हो गया, बुक्स आप चेक कर लेंगे कितना था, कितना खरीदा और कितना होना चाहिए। डेप्रिसिएशन है तो वो लगा देंगे, फर्नीचर चेक कर लेंगे कितना था, कितना खरीदा, कितना होना चाहिए, और रेंट का भी एक एडिशनल है इसमें, तो आप ये कर लेंगे क्वेश्चन, ठीक है। और 38 भी मैंने बोला था, ये भी आप ट्राई कर लेंगे एक बार, ठीक है। और 37 तक तो होमवर्क पहले ही दिए हुए हैं, तो ये भी आप लोगों को करनी ही है, ठीक। बाकी के एक लेक्चर इसका और लेंगे हम लोग, बस खाली 2 क्वेश्चन में और करा दूंगा आपको, वैसे खत्म है ये, फिर इसका टेस्ट रखेंगे हम लोग, ठीक है ना बच्चों। और जो भी डाउट होंगे वो लाइव सेशन में तो हमें मिलना ही है, जो भी लाइव सेशन हमारा होता है वहाँ पे हम करेंगे डिस्कस, और ये आप लोग को कंप्लीट कर लें जल्दी से, ठीक है। टाटा बाय बाय।